मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर व आफियत से होंगे। तो आइए मेन मुद्दे पर चलते हैं। मैंने बहुत दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी धर्म को, किसी मजहब को या किसी को भी मेरी बातों से ठेस पहुंचे, तकलीफ पहुंचे या फिर उन्हें दुख हो। लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर ऐसा देख चुकी हूँ जिसमें मुसलमानों को बुरा भला कहा जाता है, और हद तो तब हो जाती है जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और रसूल और इस्लाम के शान में गुस्ताखियां की जाती है। लेकिन पता है, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो पत्थर, जिनके ऊपर पत्थरों की बारिश भी हुआ करती थी, फिर भी आपने कभी बद्दुआ नहीं दी, कभी आपने किसी को बुरा भला नहीं कहा। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कूड़े फेंका करते थे, जब न फेंकते थे तो उनके घर उनका हाल दरियाफ्त करने चले जाया करते थे। हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम भी वैसे ही हैं। आप अगर हमें एक गाली दे देंगे, चार थप्पड़ मार देंगे तो हम हंसकर बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन याद रखना, वहीं जब हमारे शरीयत पर, हमारे इस्लाम पर, हमारे अल्लाह और उसके रसूल पर उंगलियां उठाई जाती है और उसकी तरफ गंदी निगाह डाली जाती है, तो याद रखना, हम उसका उंगली तोड़ने और उसका आँख फोड़ने से भी गुरेज नहीं करते। पता है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना अच्छा था और वो कितने बेहतरीन अंदाज में उनके अखलाक थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दुश्मनों को भी कुछ नहीं कहा, और हमारा शरीयत, हमारा इस्लाम हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम किसी के देवी देवता को कुछ कहें या फिर हम किसी के मजहब की तरफ उंगली उठाएं। हमारा शरीयत, हमारा अल्लाह हमें इससे मना करता है। हमें इस चीज की इजाजत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कहने पर हमेशा उतारू रहते हैं। और एक बात याद रखना, जब हमारे शरीयत पर उंगली उठाया जाता है तो फिर हम अपना जान देने और जान लेने, खैर कोई बात नहीं, समझदारों के लिए तो इशारा ही काफी है। मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था जिसमें हमारे बोल रहे थे कि मुसलमान सिर्फ पंचर ही बनाता है और पंचर बनाकर अपना घर और परिवार चलाता है। तो हमारे प्यारे से मुल्क हिंदुस्तान का कौन है, आप सभी तो जानते ही होंगे। मैं नहीं चाहती कि मैं उनका नाम लेकर अपना दिन खराब करूं, तो उनका कहना ये था, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मुसलमान पंचर बनाकर कम से कम अपना घर और परिवार चलाता है, मेहनत मजदूरी करके, कम से कम किसी का हड़प कर, किसी का लूट कर, किसी का बेईमानी करके, या फिर किसी माँ को बे औलाद करके, या फिर किसी औरत को बेवा करके, या फिर किसी बच्चे को यतीम करके तो अपना घर परिवार नहीं चलाता। अपना घर और परिवार चलाने के लिए हद से तो नहीं गुजरता है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर मुसलमान अपना पंचर बनाकर अपना घर परिवार चला रहा है तो फिर आप कौन से आसमान से उतरे हैं? आप भी चाय बेचते थे। अगर तकदीर ने आपको उरूज दे दिया है, आपको मतलब बुलंदी अता कर दी है, तो आप अपना औकात तो मत भूलिए। पता है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। हमारे यूपी में एक कहावत बहुत मशहूर है, सुपवा हंसे तो हंसबे करे, चलनियो हंसे, यानी जिसके अंदर 72 छेद है वो भी हंसता है। बताओ, हम मुसलमानों पर वो भी हंस रहा है। और एक शेर है, फुग्गा जो होता है वो हमारे चंद सांसों से ही फूल जाता है। फुग्गा जो होता है वो हमारे चंद सांसों से ही फूल जाता है। और जब कोई के अल्फाज पे गौर करना, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, इसलिए अगर कोई समझ जाए कि मैं किसको कह रही हूँ तो उसकी गलती है, मेरी नहीं। कोई कमीना जब उरूज पाता है तो अपनी औकात भूल जाता है, इसीलिए अपनी औकात को भूलना नहीं चाहिए, कभी भी औकात को भूलने नहीं चाहिए। अगर इस बात पर भी हमें आप सजा देंगे या फिर कुछ कहेंगे या हमारा मुंह बंद करवाने की कोशिश करेंगे तो याद रखना, कोई और आपको आपकी औकात जरूर याद दिलाएगा। और या एक चीज और याद रखना कि इस्लाम मिटाने के लिए बहुत से पैदा हुए, नमरूद, फिरौन, कारून, शद्दाद, अबू जहल, अबू लहब और ना जाने कौन कौन,
जिन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन वो इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सके। पता है कारून, फिरौन, शद्दाद ये सब कौन लोग थे? ये लोग ऐसे लोग थे जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत चलती थी, लेकिन उन्होंने भी इस्लाम का चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। अरे साहब, आप तो सिर्फ एक कोने के मालिक हो, आप इस्लाम का क्या ही बिगाड़ पाओगे? इस्लाम को जो बिगाड़ना चाहता है, जब बड़े बड़े लोग नहीं बिगाड़ सके तो आप किस खेत की मूली हैं? इस्लाम को जो मिटाना चाहता वो खुद मिट जाता है, वो खुद इबरत का निशान बन जाता है। इस्लाम वो पौधा है, जितना काटोगे वो उतना ही हरा होगा। और मुसलमानों, एक बात कान खोल कर सुन लो, इसमें तुम्हारी भी गलती है। अगर तुम शरीयत इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करो और इनके बात का सही तरीके से जवाब दो, तो इनकी इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो हमारे इस्लाम पर उंगली उठाएं या फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी करें। इतनी जुर्रत नहीं होगी, लेकिन कमी तुम में भी है। और मुसलमानों, मैं आप लोगों से एक और गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर इतना करना कि हमारे साहब तक ये वीडियो जरूर पहुंचे, ताकि उनका भूला हुआ जो औकात है वो याद आ जाए। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।